आज हम बात करेंगे लेदर एक्सपोर्ट के बारे में जो बहुत सही प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए। अगर आप कुछ वैलिडेशन करते हो, अगर मार्जिन्स हैं, कोई नेटिव में कोई इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इसमें आज के टाइम पे बेल्ट्स हो गया, वॉलेट्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी लोकल ब्रांड जो इंटरनेशनल बन के जो बेचते हैं ऑलरेडी प्रीमियम में खरीद ही रहे हैं। और कोई भी बड़ी ब्रांड्स अगर आप थोड़ी बहुत भी देख लोगे तो ये बहुत अच्छी डिमांडेबल प्रोडक्ट है। अगर आप बी टू सी करना चाहते हो ऑब्वियसली कैपिटल तो फूकना पड़ेगा। अगर आप बी टू बी करना चाहते हो जहाँ पे प्रोडक्ट्स इतने प्रीमियम में बिकते हैं बट उसकी बनावट उस कंट्री से नहीं होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया से बनती है, चाइना में बनती है, फिर वहाँ पे जाता है। तो ऐसे वाले बी टू बी ऑर्डर्स जो हैं वो आप इजीली एनकैश कर सकते हो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। बट कम टू कम अगर आप बी टू सी के लिए अगर आप देख रहे हो, प्रॉब्लम यही होगा कि पहले आपको ब्रांड खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। एंड देन उसके बाद अपनी स्टोर है, थ्रू क्या चैनल आप यूज़ करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करनी पड़ेगी। तो मेजरली यहाँ पे इंडिया इज़ अ टॉप फोर्थ एक्सपोर्टर है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बनती है और एक्सपोर्ट भी होता है। इसमें अच्छी खासी सर, क्या ये प्रोडक्ट में मुझे एंटर करना है कि नहीं करना है? देखो 18 से 30% की मार्जिन है डिपेंडिंग ऑन कौन से लेवल पे और कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो। देखो अगर आपको पता है कि आइडियल कस्टमर पर्सोना क्या है या प्रोफाइल क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अभी कोई है कि सर मेरे से लेके वो अपने वेबसाइट में बेचेंगे या प्रीमियम उनकी लोकेशन से वहाँ पे बेचेंगे, तो उनके लिए प्राइसेस अलग होगी। जब ये बी टू बी बल्क में जाते हैं, जो लोकल स्टोर्स में बेचते हैं, तो फिर उसकी प्राइसेस अलग होगी। भले ही क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बट एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, तो वो आप ध्यान में रख सकते हो। ये बिजनेस में क्या होता है ना कि बिजनेस तब बनती है आपकी रिपीटेड ऑर्डर्स आए, वरना फिर एक ही बार का कुछ हो रहा है ना, एक बार कोई आए आपसे कुछ सैंपल करवाया फिर बाद में वो गायब हो गए, तो इससे आपकी बिजनेस नहीं बनने वाली है। अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, लंबा टाइम के लिए चलनी है, तो रिपीटेड ऑर्डर्स पे ही देखना होगा। और मेजरली आपके मार्जिन्स क्या होंगे इसके ऊपर भी आपके ऑर्डर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो वाली रहेगी। और एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है यहाँ पे लेदर एक्सपोर्ट्स का, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे अच्छी खासी गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाती है, इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिल जाती है। एंड साथ ही साथ अगर आप मार्केटिंग के लिए या ट्रेड शो पार्टिसिपेट करते हो, तो वहाँ पे मार्केटिंग असिस्टेंट्स का भी इंसेंटिव आपको मिलेगी। तो ये थोड़ी चीज़ें आप जब भी, क्योंकि ये वीडियो मुझे नहीं पता आप कब देखने वाले हो, मगर जब भी आप ये वीडियो देखोगे कम से कम अगर ऐसे कोई बेनिफिट्स है तो प्लीज़ अपने एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल काउंसिल के साथ एक बार बात कर लीजिए। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है, तो फिर ये इंसेंटिव्स अवेलेबल है, ये इंसेंटिव्स ले सकते हैं, तो वेल एंड गुड, तब आप एनरोल कर लेना। वरना फिर क्या होगा कि अगर कोई ऐसे इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर सोच समझ के अपने पैसे से, देखो एंड ऑफ द डे मार्केटिंग तो आपको करना ही है, ट्रेड शो आपको अटेंड करना ही है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि हाँ पूरा पैसा मेरे से जाएगा या गवर्नमेंट भी कुछ देगा। तो ये वैल्यूएट करके आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान कर लो। तो दूसरी यहाँ पे किन लोगों के लिए है? अगर आप चाहते हो कि यार ठीक है मुझे ना थोड़ी ऑर्डर मिलने में टाइम आएगी, थोड़ी एक अच्छी वाली मेरे पास एक मैन्युफैक्चर है जिससे मैं माल खरीद के मैं बिकवा सकता हूँ। अगर अराउंड 15 से 30 लाख का फंड्स है, एक ऑर्डर पे मैं खर्च कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। और पेशेंस है 3 से 12 महीने का, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि इंस्टेंट नूडल्स बन रहा है कि भाई आज हमने कंपनी शुरू कर दी कल से ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी सारे कंपनीज को हमने देखे हुए हैं जो हमारे क्लाइंट्स भी हैं, जो 2-3 साल से कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि प्रोडक्ट इतना डिमांडिंग है, उसके साथ कंपटीशन भी उतना ही है, तीसरा आपका प्लेसमेंट कितना अच्छा है वो मैटर करेगा। एंड मोर ओवर आज के टाइम पे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें पेपर वर्क्स में गलतियाँ हो जाती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड मोर ओवर आप अगर ट्रेड फेयर अटेंड नहीं कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट्स दिखा नहीं पा रहे हो, या जो क्लाइंट्स है जो छू के देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप रहने दो। राइट? तो अगर यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखना है कि अगर ये किन के लिए नहीं है, अगर आपको ना इमीडिएट पैसा चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स जैसा कुछ भी करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप 90 से अराउंड 90 to 150 डेज अगर आप वेट नहीं कर पाते हो, तो फिर वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और क्या होता है ना, आपकी ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूशंस होती है एक वीक में ही आपको ऑर्डर चाहते हो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है कि कोई डिज़ाइन की आइडिया नहीं है, या कोई और सिर्फ प्राइस ही एक चीज़ है जो आप बोलोगे कि यार हम सस्ते में बना देंगे। सस्ते में तो बना दोगे, मगर जो क्लाइंट को चाहिए अगर वो नहीं बना पा रहे तो फिर सस्ते का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना कि मेजर चीज़ें आपको डिज़ाइन पे ही होता है, बाकी सब चीज़ें तो बाद की बात है। बट जो डिज़ाइंस की होती है और चीज़ों की होती है, अगर वो प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो देन इट्स डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे बायर्स कौन है, कहाँ पे मिलेंगे? एक तो आप देख सकते हो कि यार यूएस यूके एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुकी है,
वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी इज ऑलमोस्ट जीरो। 100 रुपये में आप निकाल रहे हो, 3 रुपये का अगर आपका लॉजिस्टिक पड़ रहा है या 12 रुपये का आपका लॉजिस्टिक पड़ रहा है, तो उसके सामने वो 112 में ही बिकेगा। वहाँ पे कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं है, वहाँ पे लोकल में जो 5% ऑफ वैट जो लगेगा वो लगेगी। जर्मन और यूरोपियन यूनियन ये नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है जो स्टडी आपको ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। और जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि टॉप बैक ब्रांड्स ये सारे वहीं से आते हैं। मिलान इज़ द बेस्ट प्लेस, अगर वहाँ पे आप काम कर सकते हो तो उससे अच्छा कोई और चीज़ नहीं है। एंड गल्फ और यूएई अभी का सिचुएशन सबको पता है, ड्यू टू वॉर सिचुएशन अभी थोड़ा डगमगाया हुआ है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक प्राइजेस वगैरह वगैरह। बट ये आगे जाके सुधर जाएगा, जब सुधरेगा तब वहाँ पे काम कर लेना, क्योंकि फास्ट है, इंटरनेशनल मार्केट है, एक कंट्री का डायस्पोरा वहाँ पे नहीं है, सारे लोग वहीं पे हैं, तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छी काम कर सकते हो। एंड ऑस्ट्रेलिया कमिंग बैक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारी ऑलरेडी इन प्लेस्ड है, ड्यूटी एग्जेंशन वहाँ पे भी मिल जाएगी, कम है मगर ज़ीरो नहीं है मगर कम है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी फिलहाल के लिए जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना, थोड़ी टैक्सेस और टैरिफ के ऊपर थोड़ा देख लो। एंड ऑब्वियसली लॉजिस्टिक प्राइसेस ऑलरेडी हाई है, तो वो भी अगर आप थोड़ा देख लोगे तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट अभी फिलहाल के लिए मुझे करना है या नहीं करनी है, राइट। तो स्टेप्स टू स्टार्ट, आपको पहले कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कर लो क्योंकि इसमें भरोसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए एंड मोर ओवर पैसे ज़्यादा चाहिए। तो हर बार बैंक से बदले में आप इक्विटी भी राइज कर सकते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज के टाइम पे जितने भी बेनिफिट के हिसाब से 3 साल की इनकम टैक्स की वे ऑफ के सामने इट्स अ गुड नंबर, तो आप वो ले सकते हो। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये 3-4 चीज़ें, जीएसटी, ये सब चीज़ें आपको मैंडेटरी लगेगी। इसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 सैंपल्स जो अच्छी वाली डिज़ाइन है वो वाली पिक करनी है। क्लीन एफओबी प्राइजेस चाहिए, आपको पता होना चाहिए एफओबी क्या होता है, एफओबी के प्राइजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कम से कम आप वर्स्ट केस आप ये बोल सकते हो कि यार कम से कम एक्सवर्क्स का प्राइसिंग ठीक से कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को पता ही नहीं होता कि घर का खर्चा कितना है, उसमें कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ वेरिएबल्स होती है, कुछ फिक्स्ड होते हैं, और फिक्स्ड और वेरिएबल्स की डिफरेंस नहीं जानते। फिक्स को वेरिएबल्स में डाल दिया, वेरिएबल को फिक्स में डाल दिया, तो प्राइसेस इतने ऊपर चले जाते हैं, जिंदगी में आपको ऑर्डर नहीं मिलेगी। काफ़ी कंपनीज को मैंने देखी हुई है, देन इट डजंट रियली वर्क। तो मेक इट जो बनाने हैं उसके और उसके क्वालिटी चेक्स, और उसके बाद आपके पैसे आ जाएंगे। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि करना क्या है। एक तो पहले अच्छी वाली आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वेल एंड गुड। अगर खुद की मैन्युफैक्चर नहीं है तो कोई ऐसे कंपनी को पकड़ो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो अच्छी खासी आपको दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रीमियम ब्रांड है, अगर उनसे भी आपको मैन्युफैक्चर करवानी है, इवन दैट इज ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल, वो भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद बायर आपको मिलेंगे फेयर ट्रेड में ही, उससे पहले या उसके बाद कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये वाली जो फेयर ट्रेड्स होते हैं, यहीं पे आपको पार्टिसिपेट करनी है, वहीं से आपको डेटाज निकालनी है, वहीं पे आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, एंड देन यू गेट इट सॉर्टेड। सो यहाँ पे एडवांटेजेस जो है वो बैंक के एलसी के थ्रू रहेगा, आपकी जो भी गारंटी चाहिए होगा, या एडवांस ले लो या बैंक की एलसी ले लो, दैट इज गुड टू गो। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों का ये होता है, सर मुझे ना मैक्सिमम शेयर एडवांस में चाहिए, सबको चाहिए होता है, और वही रिस्क फैक्टर बायर को भी रहता है। तो बायर क्या करेगा, वो भी अपना रिस्क तो वैल्यूएट करेगा ही ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे आपके फेवर में करके वो कहीं और चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जो भी होती है, जो भी काम होता है ना, तो हमेशा इतना ध्यान में रखो कि अगर आप एडवांस मांग रहे हो, उसको भी तो अपने पैसे बचाने हैं। अगर आप इतना ट्रस्ट फैक्टर दे सकते हो तो वेल एंड गुड, एडवांस पेमेंट आपको मिल जाएगी। अगर आप अपना ट्रस्ट फैक्टर नहीं दे पाते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, तो इन दैट केस इट्स ऑल गॉन। तो वहाँ पे आप पूछो भी मत, वहाँ पे होने वाला भी कुछ नहीं है। इससे अच्छा कि 4 बात सुनने से अच्छा आप ये बोल दो कि नहीं कर सकते, ये टर्म पे अगर करना है तो करेंगे, वरना फिर निकलिए, दैट्स इट। ओके। काफ़ी बार सब कुछ सही होता है, पेपर्स में गड़बड़ी होती है, काफ़ी बार कंप्लाइंसेस के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। जो छोटी छोटी ट्रीटमेंट होती है ना लेदर की, जो केमिकल्स में डिप होती है या पॉलिशिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, ये वाले जो सब्सटेंस होती है, ये काफ़ी केमिकल एमआरएल्स आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी आपने ऐसे कोई केमिकल यूज़ किया है जो बैंड है, इंडिया में तो शायद नहीं होगा मगर बाहर की दुनिया में शायद बैन होगा। अगर ये चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, और आप जो सब्सटेंस यूज़ करते हो पॉलिशिंग के लिए, शाइनिंग के लिए, या किसी और चीज़ के लिए, अगर वो सब्सटेंस आपके बैग में या चीज़ों में पाया गया तो फिर आपकी पूरी शिपमेंट खराब हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपनी डिटेल जो है, सैम्पल जो है, उसको प्रॉपरली टेस्ट कराओ, चेक करो, जो भी सैम्पल्स यूज़ कर रहे हो, इंक्लूडिंग पेंटिंग। जो आज के टाइम में हमने देखा हुआ है कि काफ़ी सारे पेंट्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे एम्बोजिंग होती है, एम्बोजिंग की जो मटेरियल होता है ना, उसमें भी गड़बड़ी आती है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बारीकियाँ होती है, जब आप इंडस्ट्री में उतरोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
वरना उस कंपनी से काम करिए जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, तो वो देख के आप काम कर सकते हो। और गवर्नमेंट पैसा अगर आपने टेबल पे छोड़ा तो वो तो गया। इंसेंटिव्स बहुत सारे मिलते हैं, लेदर के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ट्रेड शो जाना चाहते हो, अगर बायर को मिलने के लिए फ्लाइट टिकट्स बुक करते हो, उसमें भी आपको मार्केट असिस्टेंस का इंसेंटिव मिलती है। हाँ, मगर ये कब मिलेगा सर, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से बात करिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये हर एक चीज़ हर दिन बदलते हैं, इसका कोई फिक्स्ड वो सीन नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए। तो रिस्ट्रिक्शंस, आप जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड। जहां तक मैं बोलता हूँ एलएलपी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंप्लायंसेस का कॉस्ट तो उतना ही आने वाला है। इट्स बेटर गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आईसी सर्टिफिकेट आप खुद करोगे तो 500 रुपये लगेगा, खुद मत करो, कुछ चीज़ें गलत एंटर कर दोगे तो फिर वहाँ पे परेशानी आएगी। एलयूटी और जीएसटी, एडी कोड का रजिस्ट्रेशन, और एमसी आरसीएमसी जो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, ये मैंडेटरी है, इसको आप हटा नहीं सकते। जीएसटी एंड एलयूटी ये आपको मैंडेटरी है, क्योंकि जीएसटी तो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, एंड जो भी इंसेंटिव्स आपको दोबारा क्लेम करना है उसके लिए भी चाहिए। एलयूटी आपको एक्सपोर्ट के लिए बाईपास करने के लिए चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। इसके बाद सर्टिफिकेशंस जो बायर को चाहिए होगा, जो कौन से रीजन पे है। ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया गया है, ये डॉक्यूमेंट शायद बायर मांगेगा या नहीं भी मांग सकता है, बट इतना देख लेना कि कंप्लायंस के हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और एक बार बायर से वेरीफाई कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पेपर पे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए रहते हैं, ऑन द ग्राउंड कोई मांगता नहीं है या कोई पूछता नहीं है। इन दोज केसेस आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। दूसरी मेन क्वेश्चन आती है, सर मुझे बायर कहाँ से चाहिए, बायर कहाँ मिलेंगे। देखो, ये वाली जो प्रोडक्ट्स है ना, जो $1000, $2000 या $1200 के ऊपर जब हम बात करते हैं किसी बैग की या कोई प्रीमियम ब्रांड की, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें लोग देख के लेते हैं। आपके साथ अगर लंबा काम भी करनी है, छोटा काम करना है, जो भी करनी है, ये सारे ट्रेड फेयर्स पे ही होंगे। उससे पहले या उससे कम या नीचे वो नहीं हो पाएगा। सीएलई बायर्स एंड सेल्स मीट, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स हैं वो लोग बायर सेलिंग मीट कराते हैं, इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन बाहर के डेलीगेशन भी लेके जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है ना कि हाँ इट मेक्स सेंस, तो फिर वो आप कर सकते हो। फिर ट्रेड डेटा प्लेटफॉर्म्स, आज के टाइम पे डॉलर बिजनेस, वोल्जा, ये सारे एक्सेस लेने का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। शिपिंग डेटा अभी बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप ये वाला काम करते थे कि यार ठीक है शिपिंग डेटा ले लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, उसमें से बायर मिल जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटीज, एक तो वो शिपिंग डेटा पहले से भी काम में नहीं आता था, क्योंकि जो कंपनीज इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं उसके आधा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं मिलते थे, और जो डेटा डेटा मिलते थे उसका वेबसाइट भी नहीं होता है, ना उसका ईमेल आईडी होती है। तो इस सारे सिचुएशन में ना आप कर क्या सकते हो उस कंपनी का, वैसे तो कोई रिजल्ट तो मिलने वाला है नहीं, तो वैसे भी वो फालतू का था, आज भी वो और कम हो गया, और प्राइजेस इनके कम नहीं हुए, इनकी पैकेजेस सेम ही रहते हैं। मगर आप जब अगर इनसे बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट उनकी जो करेंट पैकेज होती है उससे कम से कम 30-40% तो आप नीचे कर ही सकते हो, इवन यू कैन गो डाउन बाय 50%, क्योंकि उनका डेटा इररिलेवेंट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत कंपनी के एनालिसिस और बाकी चीज़ें मिल जाएगी, आज के टाइम पे एआई की दुनिया में आप कुछ भी आराम से निकाल सकते हो, इतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोर ओवर लिंक्डइन आउटरीच एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, अगर आप प्रोफेशनली लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि एक बार का काम है, आपने क्या है, एक दिन जोश में आ गए 500-300 कनेक्शन भेज दिया, फिर अगले दिन से लिंक्डइन बंद, तो ऐसा करोगे तो काम नहीं बनेगा। दिन का 5-10 हर दिन करने वाली सिस्टम ले लो, सिस्टम बिल्ड करो, अपने लिए काम करो, देन इट्स ऑल गुड। एक बार प्रोफाइलिंग हो गई तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं, अभी जो हम ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं किसी के लिए, तो एक सिंपल होता है कि यार एक सैंपल हम बना देते हैं, एक रियल सैंपल है हमारे पास, ये आप देख लो, अगर सही लगता है, प्रोडक्ट इमेजेस तो होती ही है, उसके अलावा स्टिच, क्वालिटी, एफिशिएंसी, टीम साइज, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। लीड विथ योर क्लीन क्वालिटी स्टोरीज, क्योंकि ब्रांड जो होती है ना, लोग जब प्रीमियम देते हैं ना उसकी कहानी के लिए देते हैं, प्रोडक्ट के लिए नहीं देते हैं। प्रोडक्ट, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स आपको डुप्लीकेट्स बहुत सारे कॉपीज में मिल जाएगी, मगर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी है ना, उसके पीछे की कहानी के लिए लेते हैं। तो अगर आप वो थोड़ा देख के आप ले सकते हो। ऑफर जो फ्रेश डिज़ाइन है, कभी बाबा ज़माने का डिज़ाइन लेके बैठे हैं कोई, तो वो वाली डिज़ाइन आज के टाइम में नहीं बिकेगी। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, ट्रेंड्स इतनी फास्ट बदलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में रील बदलता है उतना जल्दी ट्रेंड बदलता है। जैसे ट्रेंड बदल गया तो फिर आपके पास वो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए या वो डिज़ाइंस होनी चाहिए। आप ट्रेंड फॉलोअर से ज़्यादा ट्रेंड सेटर बन गए तो फिर उसका बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इसमें क्रिएटिव नहीं हो, आपका टीम उतना केपेबल नहीं है, आपका सुस्ती वाली टीम है,
आज कोटेशन मांग रहे हैं तो 2 महीने के बाद प्राइसिंग आ रही है, एंड बैक एंड फोर्थ क्लैशेस चल रहा है इंटर कंपनीज, तो फिर उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। एंड काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों को लगता है ना सस्ते बेच देंगे तो ऑर्डर मिल जाएगी। नहीं यार, सस्ते बेचना नहीं होता है। सस्ते बेचने में क्या होता है ना कि बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप मार्जिन नहीं बीट कर पाते हो। आपको पहली चीज़ ये होता है कि यार एक तो खर्चा निकालनी है, दूसरा ऑपरेशन रनिंग रखना है, एंड तीसरा उसके बाद प्रॉफिट निकालनी है। हर बार सस्ता देते जाओगे ना तो फिर क्वालिटी कैसे निकाल पाओगे? क्वालिटी और सस्ता दोनों साथ ही साथ नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं उसकी एक मिड लेवल पे आके हो जाए कि बहुत अच्छा भी मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है। ऐसे बहुत कम होते हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। हर एक बायर जो इंपोर्ट करता है इंडिया से वो काफ़ी बेहतर रहता है, एंड हर बार बेहतर प्रोडक्ट चीप होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइस वाइज देखोगे ना तो प्राइस और मार्जिन कितने मिलेगी? फैक्ट्री कॉस्ट है, अगर एवरेज में अगर आप देख लोगे, हैंडबैग्स के ऊपर 18 to 28% का मार्जिन है। बेल्ट्स एंड वॉलेट्स विच इज़ अराउंड 20 to 30%। लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं समवेयर अराउंड 8 to 15%। तो ये काफ़ी सस्ते वाले हैं। रॉ मटेरियल्स तो हमेशा क्या होता है ना कि वैल्यू एडिड पे पैसे मिलते हैं। अगर आप रॉ पे कुछ करना चाहते हो तो उससे ज़्यादा कोई वो नहीं होता। आज के टाइम में हम लोग वो देख रहे हैं कि जहाँ पे आप बैग ऑर्डर कर सकते हो विद कंप्लीट कस्टमाइजेशंस, कोई ब्रांड नहीं रहेगा उस पर, इट्स ओनली योर नेम। तो इतना भी प्रीमियम बैग्स आज के टाइम में मार्केट में मिल रहा है। इवन इफ यू वांट टू लुकिंग फॉर इट, अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हो, प्लीज लेट अस नो, वी कैन हेल्प यू विद दैट। गेट पेड सेफली। देखो एंड ऑफ द डे पैसे के लिए काम कर रहे हैं, विच इज़ न्यू बायर्स के लिए अराउंड 30% to 70% आप दे सकते हो ऑन डॉक्यूमेंट्स, और इरिवोकेबल एलसी निकाल सकते हो। अगर इसके बीच में अगर आप चाहते हो कि यार मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट दे सकता हूँ, इतना एपिटाइट है आपकी, तो इतना पैसे हैं, इतना एपिटाइट है कि थोड़ी उधारी दे सकते हैं, देन वेल एंड गुड, इसी चीज़ पे आप निकाल सकते हो। नो एडवांस नो एलसी, सो नो प्रोडक्शन। इतना ध्यान रखो कि पैसा भी नहीं मिला, एडवांस भी नहीं हो रहा है, कोई एलसी भी नहीं मिल रहा है, और उसके सामने आप जाके रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, तो फिर वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल का शायद हो सकता है आगे आने वाले बायर, जो फ्यूचर में आने वाले बायर जो होंगे, वो वही लेदर से काम नहीं करना चाहते। तो लेदर ऑप्शंस आपके पास बहुत होना चाहिए, एंड सोर्सिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपरली सोर्स होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एग्रीगेटर से ही काम कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो दुकान बंद हो जाएगा जल्दी। फिर पे या फी, काफ़ी बार ये होता है, स्कैम्स बचने चाहिए, जो अफ्रीका से काफ़ी बार होता है कि नंबर्स तो फ्रांस की या कहीं और की होती है, मगर रहते हैं नाइजीरिया के हैं। तो क्या होता है ना कि एक फीस दे दो, आपको बड़ा ऑर्डर निकल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम एजेंसी से हैं, उससे हैं। देखो प्रोक्योरमेंट एजेंसी के थ्रू होते हैं, जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके मार्केट में उठाते नहीं है, वो कोई एजेंसी से ही प्रोक्योर करते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि एजेंसी के नाम पे काफ़ी लोग आपको फालतू वाले मेल्स आते रहते हैं, तो उसको एंटरटेन मत करिए। कोई भी फीस दे के आप ऑर्डर उठाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऑर्डर उठाने के लिए ना आपको पैसे देने चाहिए, आपको उल्टा नहीं देना चाहिए। आपको पैसे जब मिलने होते हैं तब आप दे रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आपके पैसे कुछ उल्टी गंगा बह रही है, तो फिर वहाँ पे आपकी पैसे खराब हो सकते हैं। तो कभी हो जाता है कि यार मैंने तो ये क्वालिटी के लिए तो मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए, आपको तो रिटर्न करना पड़ेगा। पहले ही सैंपल अप्रूव कर लो, क्वालिटी अप्रूव कर लो, जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसको प्रॉपरली कर लो, तो उसके बाद आप बैठ के बात कर लेना, क्योंकि प्राइस तब फिक्स होती है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि एक बार शिप हो गया तो फिर उसके बाद पैसे ज़्यादा दे दिए, तो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये नॉर्मली सिर्फ लेदर प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, ये आपके एग्रो प्रोडक्ट में भी होती है। तो इसलिए जब तक आपने माल नहीं निकाला तब तक तो ठीक था, जब आपने माल निकाल दिया ना तब क्वालिटी की बात होती है, तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। कोई भी बड़ी ऑर्डर और अभी के अभी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे कोई बैग्स नहीं होते हैं या कोई भी चीज़ नहीं होता है जो रेडीली स्टॉक बना के कोई रखता है, क्योंकि डिज़ाइन इतनी बदलती है, हर एक चीज़ें कस्टमाइजेशन पे काम होता है। जब कस्टमाइजेशन पे काम हो रही है तो आपको इतना देखना होगा कि प्रोडक्ट जब ऑर्डर मिल जाती है उसके बाद प्रोक्योरमेंट होगी, उसके बाद सारी प्रोडक्शन शुरू होगी, और आपका टीम का कैपेसिटी पता होना चाहिए कि कितना आप कर सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। प्रेशर टू स्किप द एलसी और एडवांस पेमेंट। काफ़ी बार क्या होता है कि सर एक तो आपके साथ पहली बार काम कर रहे हैं, आपको एडवांस कैसे देंगे? ठीक है, आप मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हो, मैं कौन सा आपके साथ दिन भर काम कर रहा हूँ, मुझे भी तो भरोसा नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एलसी तक जा सकते हो, या थोड़ी एडवांस और थोड़ा एलसी के ऊपर आप काम शुरू कर सकते हो। अगर दोनों भी नहीं मिल रहा है तो फिर इतना क्या बोलते हैं ना, ऑर्डर के चक्कर में मत पड़े रहिए, क्योंकि अगर आप आज जिंदा हो तो कल भी काम कर सकते हो। अगर आज ही मर गए, मतलब पूरा माल भी ले लिया, सब कुछ हो गया, प्रोड्यूस हो गया, सारा स्कैम हो गया और मटेरियल का कुछ भी नहीं निकला, तो भी आप फंस सकते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपको मेनली। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड शिपिंग।
काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आज भी देखते हैं कि काफ़ी सारे वर्ड फाइल्स हैं, कहीं पे कोई मैनुअल पेपर्स है वगैरह, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेगी। आप प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो या जो ऑलरेडी एक्सेस है उसको यूज़ कर लो। पैकेजिंग, इन्वॉइसिंग, शिपिंग डेटाज, बिल ऑफ लीडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, टेस्ट सर्टिफिकेट्स, EBRCs, ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली उसको मैनेज कर सकते हो। गोल्डन रूल यहाँ पे ये रहेगा कि नाम, HS कोड, क्वांटिटी जो आपने डिस्कस करी हुई है, ऑलरेडी जो पेपर में डाला हुआ है, जो अग्रीमेंट में डली हुई है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको सप्लायर की अग्रीमेंट चाहिए होगा या बायर की अग्रीमेंट चाहिए होगा या सेल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमारी shop.jbexpress.com पे मिल जाएगा। जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहाँ पे ले लीजिए, आप अपने एडवोकेट के थ्रू रन करिए और सारे क्लॉजेस फिक्स करिए। शायद हो सकता है कि कुछ क्लॉजेस आपके मतलब के नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट एंड ऑफ द डे जब आप बात कर रहे हो किसी से भी, थोड़ी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से उसको चेंजेस कर लेना। तो कस्टम डिलेज या एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी है, थोड़ी भी छोटी मोटी गलती होती है ना, तो उसमें भी काफ़ी सारे डिलेज हो जाते हैं और उसके वजह से आपकी कंटेनर अटकने की चांसेस होती हैं। जब प्रीमियम होते हैं तो नॉर्मली आप मान के चलो, अगर ये बल्क वॉल्यूम नहीं है, LCL पे नहीं जाएगा क्योंकि महंगे प्रोडक्ट हैं, तो ये बाय एयर शिपमेंट हो जाएगी, वो थोड़ा आप देख लो। सो गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स आज के टाइम पे रोड टैप भी है, ड्यूटी ड्रॉबैक भी है। EPCG, अगर कोई मशीनरी आप मंगा रहे हो टू प्रोड्यूस इट, कटिंग हो सकता है, कोई और स्टिचिंग की मशीन्स हो सकती है, हज़ार तरीके के मशीन्स होते हैं जो लेदर मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, उसके भी आप बेनिफिट ले सकते हो। और जो मार्केट असिस्टेंस में बता रहा था, अगर आप ट्रेड फेयर जा रहे हो या बायर को मिलने जा रहे हो, उसके भी आपको एक छोटी सी पार्ट आपको एज ए इंसेंटिव मिलेगी, वो भी आप ले सकते हो। और जो भी एक क्लस्टर है, अगर आप बड़ी प्रोडक्शन यूनिट शुरू करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट की काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे आप जगह ले लेंगे या क्लस्टर में जगह ले लेंगे, तो वहाँ पे भी आपकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या करना है, पहले सप्लायर को ढूंढो। हमेशा क्या होता है ना, लोगों को लगता है सर ना मुझे बायर नहीं मिल रहे। आपके बायर इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपके पास ढंग का सप्लायर भी नहीं है। आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ें बतानी है, क्या चीज़ें नहीं बताना है। और जो सप्लायर है आपका, उसके प्राइजेस ठीक नहीं मिल रहा या मैन्युफैक्चर ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको सप्लायर की तरफ से दिक्कत हो रही है ना, हमारे पास ऑलरेडी सेटअप फैक्ट्री है इन बैंगलोर। अगर आप चाहते हो फैक्ट्री विजिट भी करा सकते हैं एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग आपको कोट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी भी कुछ भी ज़रूरत है इन लेदर प्रोडक्ट्स, प्लीज़ गेट इन टच विद अस, स्पेशली बैग्स के लिए। तो सेलिंग टू द US राइट नाउ, थोड़ा देख लो कि हाई टैरिफ है कि नहीं है, टैरिफ कितना हो रहा है। हर एक तीसरे या चौथे दिन में, एक हफ्ते में, मंडे तक मार्केट गिरती है, फ्राइडे तक मार्केट उठ जाता है और बीच में 2 बार टैरिफ बदल जाती है। तो आज के टाइम में ऐसे सिचुएशन पे आप देख लो कि क्या करना है। अगर ऐसा कोई मार्केट में आप हाथ डाल रहे हो जहां पे कंप्लीटली अनसर्टनिटी है, पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो उस मार्केट में आप अभी फिलहाल के लिए थोड़े होल्ड पे रख सकते हो। बाकी मार्केट, दुनिया इतनी गोल है और इतने सारे कंट्रीज हैं, हर जगह आप काम कर सकते हो। इसके बाद जो आप रीच के टेस्ट स्किप करते हैं, ऐसे कोई भी गलतियां, जो भी टेस्टिंग्स होती है उसको प्रॉपर्ली देख लो, और कौन सी चीज़ें हैं जो बैंड है वो थोड़ा आप चेक कर लो। रॉन्ग एंड मिसमैच पेपर्स, गलत एंट्री है, स्टॉक में गलत है, प्राइसिंग में गलत है, 1 0 की फुल जो डॉट्स लगने हैं वो आगे पीछे हो गया, कुछ भी छोटी मोटी गलतियां हैं। लोगों को लगता है ना सर ये क्या बताने वाली बात होता है, ये तो सब लोग परफेक्टली करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पेपर एरर उसी में होता है और इसी के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। लोगों को HS कोड तक सही नहीं पता होता है, तो DDP कोट मत करिए बिगिनिंग में, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कौन सा टैरिफ में कितना ड्यूटी लगने वाला है। DDP में सिर्फ इंडिया का टैरिफ नहीं, बाहर का भी टैरिफ इंक्लूड होता है। तो अगर आपको पता है, आपके पास कोई पार्टनर है जो A to Z कर सकता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकता, ऐसा भरोसा वाला पार्टनर नहीं है, तो कभी भी ऑफर मत करिए। प्रोड्यूसिंग विद नो एडवांसेस और LC, ये तो पैसे के बिना अगर आप काम कर रहे हो तो काम ही क्यों कर रहे हो, राइट? तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर अभी काम करेंगे तो लंबा मिलेगा। देखो आज के टाइम में काफ़ी रिलेशनशिप का वैल्यू उतना ही है, आर यू बेनिफिशियल और नॉट। PL स्टेटमेंट पे सबकी रिलेशन वैल्यू होती है। घर में भी आपकी इज्जत देख लो कि सबका हिसाब वही है, कमा रहे हो पैसे आ रहे हैं इज्जत है, नहीं कमा रहे हो पैसे नहीं है, नौकरी चला गया तो आपका इज्जत कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी सारे दोस्तों के साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट इतना ध्यान रखो कि ये वाली चीज़ों की वजह से आप कभी कोई भी प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट भी आप नहीं करोगे जब तक आपकी ऑर्डर्स कंफर्मेशन नहीं होते। डिपेंडिंग ऑन एक तरीके का बायर है, एक ही तरीके का प्रोफाइल है, तो उन्हीं से ही काम कर रहा है। अगर थोड़ा भी डिस्ट्रप्शन हो गया ना, आज के टाइम में इतना अनसर्टिनिटी है, लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख लो। यूजिंग चीप लो क्वालिटी हार्डवेयर्स, ये नहीं कि चलेगा। अगर आपने प्रीमियम प्रॉमिस करा तो प्रीमियम करिए, अगर आपने
जो लोकल में रोड साइड मिलते हैं, अगर वो प्रॉमिस करा है तो रोड साइड वाला करिए। अच्छा प्रॉमिस करके आप अगर रोड साइड में प्रोक्योर करके भेजोगे तो फिर वो लंबा काम नहीं चलेगा, फिर उसके ऊपर बाकी और दिक्कतें आएगी। तो आज के टाइम पे ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 15 से 30 लाख तो चाहिए कैपिटल, एज अ गुड इनफ कैपिटल टू रिजर्व। तो उसमें आपको कैश साइकिल होता है 90 टू 150 डेज का, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑर्डर आना, रॉ मटेरियल प्रोक्योर होना, उसके बाद एडवांस पेमेंट आना, फिर उसके बाद जब प्रोक्योरमेंट हो जाती है तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन का टाइम, इस सब के बीच में जो लेबर्स है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब खर्चा आपके ऊपर पड़ेगा। ऐसा कोई सस्ते में तो काम नहीं होगा, बट एंड ऑफ द डे मार्जिन अच्छे हैं तो ईजिली यू कैन निकाल सकते हो। और दूसरा, जो भी क्रेडिट पैकेजेस हैं आपकी कंफर्म ऑर्डर के ऊपर, अगर बैंक के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है, वेल एंड गुड, वो पहले करके रखिए, क्योंकि क्रेडिट लाइन पहले पता होना चाहिए कि कैश फ्लो कहाँ से आने वाली है। अगर ऑर्डर आ गई और पैसे नहीं है तो उसका ऑर्डर का क्या वैल्यू रहेगा, फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। रॉ मटेरियल लेने के लिए पैसे नहीं है, हो सकता है उसने 30% एडवांस दिया है, बट आपके मैन्युफैक्चर ने 50% एडवांस मांगा या 70% एडवांस मांगा, तो फिर आप कैसे करोगे? बाकी के पैसे तो आपको जोड़ने पड़ेंगे ना, 30% उसने दिए, 30% आपको डालने पड़ेंगे, तभी काम बनेगी, वरना फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले अपनी कैश फ्लो को देख लो, फिर उसके बाद प्लान कर लेना। द फर्स्ट 90 डेज आपकी कंपनी के सेटअप, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, बैंकिंग चीज़ों पे टाइम जाएगा। दूसरा महीने आपके ये नॉर्मली प्रोडक्शन, प्लानिंग, रीच, एफओबी प्राइसिंग, सैम्पलिंग, सप्लायर और उसके बीच का जो अग्रीमेंट है वो आप रेडी करोगे। फिर उसके बीच में बायर्स का डेटा आप रेडी कर लोगे। फिर बायर के साथ आउटरीच, छोटी सैंपल भेजना, ट्रायल दिखाना, या जो फोटोशूट्स होते हैं उसकी कैटेगरीज वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें करना। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो अपने आप से, वेल एंड गुड। अगर थोड़ी मदद कहीं पे चाहिए होगा, वी आर ऑलवेज देयर। अगर आपको बायर ढूंढनी है, एक होता है ना कि सर मुझे ना चीज़ें नहीं पता, मुझे ना इतना बिजनेस में ट्राई कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने सही करने की कोशिश करी है मगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं हो रहा है। तो ओनली रीज़न ये है आपको शायद चीज़ें नहीं पता, या चीज़ों के बारे में उसकी इंटेंसिटी पर नहीं पता, या जो आप काम कर रहे हो बहुत लो लेवल पे कर रहे हो, या क्वालिटी गलत है या क्वांटिटी गलत है, दोनों में कहीं तो आप अटके होंगे, या अपनी चीज़ें सिस्टम प्रॉपरली सिस्टम नहीं बनाया होगा। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं एक बिज़नेस फेल होने के। अगर आप ऐसा कोई सोच रहे हो कि सर मुझे ना थोड़ी आप गाइडेंस दे दो, तो 1 साल का पैकेज है जहाँ पे कंप्लीट हैंड होल्डिंग सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। काफ़ी लोगों को ना 1 साल का पैकेज का मतलब ये होता है कि सर 1 साल के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट तो आप 2 या तीसरे महीने पे भी कर सकते हो। सपोर्ट आपको 1 साल की मिलेगी। इसमें ए टू जेड आपको सिस्टम बिल्डिंग से लेके बायर फाइंडिंग, लीड जनरेशन। कभी ज़िंदगी में आप ये नहीं बोलोगे सर मेरे पास बायर का डेटा नहीं है। इतना डेटा इकट्ठा करने के तरीका और प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा कि कैसे करेंगे। वो सब चीज़ें आप अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट करो और सब काम करना शुरू करो। और सही तरीके से कौन सी ईमेल कौन सी इनबॉक्स में पहुंचेगा, ये सिस्टम भी मैं रेडी करके दे दूंगा और उससे भी आपका काम हो जाएगा। काफ़ी लोगों को अभी आज भी क्या होता है ना कि जोश जोश में एक बार लिंक्डइन कर दिया, एक बार ईमेल कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट ले लिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। तो ये वाली चीज़ें क्या होती है ना, एक बार का काम नहीं है, ये तो दिन रात का काम है। आपको कम से कम महीने बिताने पड़ेंगे कस्टमर के पीछे, तब आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। अगर आप सीख सकते हो, कर सकते हो, अपनी टीम से कर सकते हो, या अभी फिलहाल के लिए आप और कुछ और टूल्स लेके आप काम निकाल सकते हो, वेल एंड गुड, मैं सिखा दूंगा, आप ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरी टीम है ऑलरेडी, उनको भी ट्रेन करो और मुझे भी ट्रेन करो, सो दैट हमारी पूरी टीम सेट हो जाए, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ये भी 1 साल का ही है, सारे कंटेंट सेम ही रहेगा। ए टू जेड जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस में आएगा या इंपोर्ट बिजनेस में आएगा, सारा सब कुछ सिखाया जाएगा, कराया जाएगा। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कॉल करके पूछ के, मतलब एवरी मंडे टू फ्राइडे तो रहेगा ही सेशन, आप पूछ के काम करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है सर मुझे ना टीम रेडी करना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरी बहुत सारे कमिटमेंट है जहाँ पे मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और टीम ट्रेनिंग करना या चीज़ों चीज़ों को खुद से इम्प्लीमेंट करना, ये थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इससे अच्छा मैं काम करता हूँ कि आई वॉन्ट समवन टू रन माई एक्सपोर्ट डिवीजन। मैं कोई चाहता हूँ कि पूरा मेरे एक्सपोर्ट की जो भी काम है वो देखे और प्रोफेशनली हैंडल करे। तो ये प्लान भी आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पे अराउंड 25 लाख का पैकेज है, विच इज़ फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो महीने के हिसाब से आपको सेम कॉस्ट आएगा, 1 लाख के अराउंड अराउंड। तो पूरा टीम का सपोर्ट रहेगा, और आपकी एज अ इन्वेस्टमेंट आप इसको कॉस्ट की तरह नहीं देख सकते कि हाँ यार ये तो एक्सपेंडिचर आ रही है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखोगे ना, तो पूरी बिजनेस सेटअप हो जाएगी। पूरा एक्सपोर्ट डिवीजन रेडी टू प्ले मिल जाएगा,
किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सीखे हुए लोग हैं जो अच्छी खासी ऑर्डर निकाल के दे रहे हैं काफ़ी कंपनीज़ को। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार ऐसी वाली सर्विस मुझे चाहिए, तो वेल एंड गुड, बात करिए। अग्रीमेंट की ड्राफ्ट वगैरह ऑलरेडी shop.jbexpress.com पे अवेलेबल है, वो सारे एग्रीमेंट देख लीजिए। उसमें 10x का मिनिमम गारंटी भी हम देते हैं, और पूरी आपका डिजिटल फुटप्रिंट, आपकी कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंसेस, पेमेंट्स, इंक्लूडिंग शुरुआत में अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, अभी तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, ये तो लेदर की प्रोडक्ट के बारे में वीडियो है, बट एक हो सकता है कि सर मैंने अभी तक प्रोडक्ट चुना नहीं है, तो प्रोडक्ट कौन सी चुनना है, मार्केट प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके, मार्केट सिलेक्शन से लेके, प्राइस सिलेक्शन, आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग, ये सब चीज़ें करने के बाद आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बन के देन आपका काम शुरू होगा। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया, इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर, जो भी करना है वो सब मेरी टीम कर देगा, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम ये होता है कि आप जो सप्लायर की तरफ से या मैन्युफैक्चर की तरफ से, ये प्लान दोनों के लिए काम करता है, कोई मर्चेंट ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चर है, दोनों के लिए काम करता है। आपको इतना ही करना है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप खुद कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। रॉ मटेरियल हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकती है, लेबर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी देख रहे हो, इसके साथ आप एक्सपोर्ट देखने के लिए कोशिश कर रहे हो जो नहीं हो पा रही, देन ऑब्वियसली आप पूरी एक्सपोर्ट डिवीजन हमें आउटसोर्स कर सकते हो। आप प्रोडक्शन पे ही ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ हम लोग आपके लिए कर लेंगे। अगर आप मर्चेंट ट्रेडिंग करना चाहते हो, किसी से लेके आप आगे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो कैसे लेना है, किस तरीके से लेनी है, कौन सी किससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग बता देंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप काम करके आप सप्लायर आइडेंटिफाई कर लो और उनसे सारी प्रोडक्ट ले लो, उसके हिसाब से वेबसाइट और सोशल मीडिया शुरू हो जाएगी, और उसके बाद बायर की जो नेटवर्किंग हमको करना है वो करके आपको बायर्स की पूरी प्रोफाइलिंग, पूरी क्लाइंटेल्स, उनसे जो बातचीत करना है, उनका डील क्लोज करना है। यहाँ पे कोई हम लोग इंडिया मार्ट या कोई और कंपनी की तरह हम लोग लीड नहीं देते हैं, हम लोग डील देते हैं जो ऑलरेडी क्लोज्ड है। आपके लिए हमने ऑलरेडी नेगोशिएट करा हुआ है, अग्रीमेंट साइन करिए, पैसे ले लीजिए, प्रोडक्शन शुरू करिए, जब प्रोडक्शन रेडी हो जाती है बता देना, हम लोग आके मटेरियल पिक करके क्लाइंट को पहुंचा देंगे। तो इतनी आसानी से काम होती है। अगर आप वो चाहते हो, कैपिटल है सो काम करना है, देन दिस इज ऑल द ऑप्शन। नहीं सर मुझे ना इतना कैपिटल है, ना आपसे मैं सीखना चाहता हूँ, या कुछ और चीज़ें हैं, तो अगर मुझे थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाए तो शॉप में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं, shop.jbexpress.com, तो वहाँ पे जाके परचेज कर लो। अगर आपको ऑन डिमांड चाहिए, तो कोई रिपोर्ट नहीं है और वो प्रोडक्ट का चाहिए, अगर आप ऑन डिमांड चार्जेस पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पे कर सकते तो वेट करिए कि जब तक सर्टिफिकेट्स या रिपोर्ट्स वहाँ पे पब्लिश ना हो। गाइड भी मिलती है, तो काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गाइड्स हैं, तो वो भी आप परचेज करके आप अपने, क्या होता है ना, हर बार पैसे दे के सीखना नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी कम में ही मुझे काम करनी है, तो वेल एंड गुड, जो भी प्लान आपको सूट करेगा वो आप ले सकते हो। करना है खुद से करनी है तो बिल्ड विद मी प्लान है, अगर टीम के साथ करना है, 1-to-1 करनी है, क्योंकि ये तो फिक्स स्लॉट है, ये तो ग्रुप में जाएगा, विच इज़ 8 to 10 PM। ये वाला जो रहेगा ये रहेगा आपका 1-to-1, लिंक मिल जाएगी, उसमें से कोई भी स्लॉट्स जो अवेलेबल है उसमें आप कभी भी बुक करके आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हो। दूसरा रहेगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, बायर का कंट्रोल पूरा आपके पास है, सारा कैंपेनिंग आपके ब्रांड पे होगा, सब कुछ आपके नाम पे एग्जीक्यूशन है। तो अगर वो चाहते हो, जो रेडीमेड टीम है, प्लग एंड प्ले है, तो अगर आप वो लेना चाहते हो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसमें आप देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। B2B, B2C सब चीज़ें हम करते हैं, बट सिर्फ डोमेस्टिक के लिए किसी को मदद चाहिए होगा तो हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक नहीं करते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट या इंटरनेशनल अग्रीमेंट में साइन करते हैं, उनको डोमेस्टिक बिजनेस चाहिए, वी कैन हेल्प देम। उसके अलावा हम कुछ और चीज़ें सिर्फ डोमेस्टिक नहीं करते हैं, बिकॉज उधारी दे दो, सिंपल सी बात है यार, उधारी दे दो, आपको लोकल का धंधा मिल ही जाएगा, राइट। अगर आपको कुछ चाहिए होगा या कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, सर मुझे ना ये आइडिया है, एक बार वैल्यूएट करनी है, कैसे करूँ, क्या करूँ, आगे वाला रास्ता मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कुछ भी पता करना है तो इवन स्ट्रैटेजी कॉल भी बुक हो सकती है, वो भी 10,000 प्लस GST रहेगा, वो भी आप बुक कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं चाहिए, सर मुझे ना पैसे देने नहीं है, मुझे काम करना है, तो फिर यूट्यूब चैनल में भी हमने इतने सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आपके लिए बहुत सेल्फ गाइडिंग मिल जाएगा। मेरे अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके वीडियोस भी देख के आप पढ़ सकते हो। तो एंड ऑफ द डे डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से काम करना है, एंड देन यू कैन गुड टू गो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो दूसरा कोई भी चैनल या कोई भी एंटरटेनमेंट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए।